जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ये परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है धर्म के साथ में खड़े होने पर, साथ देने पर। धर्म के साथ धर्म सत्य है। सत्य का संग करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं। कौरव की सेना में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा ये महान विभूति थी। भीष्म पितामह ने भी शादी नहीं किया था, त्याग किया था, लेकिन वो धर्म के साथ में नहीं थे। सिर्फ उनका द्रोणाचार्य, कर्ण का इतना दोष था, महत्वाकांक्षी उनके जीवन का हिस्सा था। आज भी राजनीतिक दलों की यही स्थिति है और हमारे जनता जनार्दन कौरव सेना के रूप में उनका साथ दे रही है। कृष्ण की नीतियों पर कृष्ण अर्जुन का सारथी बनकर, यानी धर्म की नीतियों को जो चलने वाला है, आज इस भारत को अर्जुन की ज़रूरत है, जो धर्म की नीतियों पर चलने वाला है, धर्म नीति को बनाने वाला है। उसी कृष्ण ने धर्म के लिए अधर्म का और अधर्मी का नाश किया। अधर्मी वो भी है जो धर्म के साथ में नहीं है। इसलिए आज आप अपना तुलना आप कर लीजिए कि आप अधर्म के साथ में हैं कि धर्म के साथ में हैं, आप कौरवों के साथ में हैं कि आप कृष्ण के साथ में हैं। आप पर परमात्मा की कृपा मंदिर में घंटी बजाने से, कथा करने से और कथा सुनने से, यज्ञ करने कराने से नहीं होगी। जब तक आप गीता के उपदेश के मर्म को नहीं समझेंगे। रामचरितमानस की जो मर्म है, रावण भी शंकर का भक्त था, लेकिन भक्ति के मर्म होता है सबका कल्याण। अहंकार को समाप्त करके ऋषियों ने जो परंपरा दिया, हर व्यक्ति को परमात्मा के समतुल्य बनाने का, मानव निर्माण का, आज उस परंपराओं पर लोग नहीं चल रहे हैं, उसका पतन कर रहे हैं। आप जरा समझें, चिंतन करें कि आप भारत की संस्कार, संस्कृति, नीतियों के अनुसार आपके देश में व्यवस्था हो, उसके द्वारा आप सभी लोग परमात्मा तुल्य हो जाएं, परमात्मा के जनप्रतिनिधि बन जाएं सनातन धर्म के द्वारा, तो आपसे श्रेष्ठ कौन होगा। आपकी लक्ष्य जो आप चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि वो श्रेष्ठ हो, उसका सम्मान हो, उसके जीवन में जो भी लोग मिलें, ईमानदार लोग उसे मिलें, सत्य बोलने वाले लोग उसे मिलें। लेकिन आपको मिलेंगे कैसे? ऋषियों की, मनीषियों की जो सनातन धर्म है उसके उत्थान से मिलेंगे, उनकी नीतियों की निर्धारण करने से मिलेंगे। उनके धर्म को जो अपने जीवन में चुन रहे हैं, जिन्होंने अपने धर्म जीवन को धर्ममय बना लिया है, उन्हें चुनने से और उनके चुनने से वो धर्म की नीतियां बनाएं। आपके आधा घंटा 15 मिनट वीडियो को देखकर लोगों को शेयर करने से ये संचार क्रांति बन सकती है।
संचार क्रांति बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप देश के नीति निर्माता राजनीतिकारों को संदेश दे करके कि भारत के लोग जग गए हैं, ऐसे अधर्मियों को, ऐसे कौरों को शासन सत्ता तक नहीं पहुंचने देंगे, बल्कि जो धर्म को जीवन में स्वीकार किया है, धर्म की नीतियों पर जिसका चलने का निश्चय किया है, उन्हीं को श्रेष्ठ पदों पर बैठा करके धर्म की नीतियां इस देश में लागू हों। जो धर्म की नीतियों के विरुद्ध व्यवस्थाएं हों, समाप्त हों। नहीं तो परिस्थिति जो 300 तहसीलों में 200 ज़िलों में आप अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं, ये गजवा हिंद की तैयारी है। आप जब सचेत नहीं थे, हमारे देश में कुछ लालची स्वार्थी लोग थे जिन्होंने मुग़लों का साथ दिया था, जिससे हमारे भारत की संस्कार संस्कृति का पतन हुआ था। मुग़लों के समय में भी यही हुआ था, अंग्रेज़ों के समय में भी यही हुआ था। आज भी हमारे देश में स्वार्थी लालची शासन सत्ता भोगवादी व्यवस्था के लोग जात पात भाषा लिंग के नाम पर सनातन धर्मियों को बांट करके सनातन धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं, व्यवस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हैं। परमात्मा पर के जात पात भाषा लिंग के आधार पर जब भेदभाव नहीं करती तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से क्या किस गरीब आदमी को शासन सत्ता पर पहुंचाएंगे? जब चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपए खर्च होता है तो कौन सा गरीब चुनाव लड़कर जाएगा? ग्राम प्रधानी के चुनाव में लाखों रुपया लगता है। किस जात पात आरक्षण से कोई गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा शासन तक पहुँचे जाएगा? ये जो आप लोगों को 2 किलो 4 किलो चावल दाल कुछ देने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से धन कुबेर हैं? इनके पास कहाँ से संपदा है? आपका ही टैक्स का पैसा लेकर आपके केसीसी किसान के कर्जे पर भी टैक्स लेते हैं। इनका बस चले तो ये आपके प्राणों पर भी टैक्स लगा दें और आपको सिर्फ मूर्ख बना करके इस देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। आप समय से नहीं जागे तो परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण का जो कारण है, सबका कल्याण करने के लिए है, सत्कार करने के लिए है, सत्संग करने के लिए है, सत्कर्म करने के लिए है, न्याय करने के लिए है, अधर्म और अधर्मी का नाश करने के लिए है। जो शस्त्र और शास्त्रों के द्वारा करने का उपदेश है, ज़रूरत पड़े पहले शास्त्र से समझाइए, न समझे तो शस्त्र से समझाइए। आप सभी महान भाव भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से, हे हनुमान, तुम अपनी शक्तियों को भूले हुए हो, मैं तुम्हें जगा करके भारत के संस्कृति का उत्थान करो, सनातन धर्म का, जिससे परमात्मा की कृपा आप पर मिले। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप लाख मंदिरों में घंटी बजाते रहो, कथा सुनते रहो, सुनाते रहो, यज्ञ करते रहो। इस तो आपको जो स्वतंत्रता सेनानी जो अपने जीवन का बलिदान किया, ऋषियों मनीषियों ने जो परंपराएं दी, आप उनके कोप का भाजन बनोगे, आपको उनका श्राप प्राप्त होगा। अगर उनका आशीर्वाद लेना है तो सनातन धर्म का उत्थान करो, आपका जीवन मंगलमय हो। जय जय श्री राम।